देखिए, मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बताना चाहता हूं कि कम जानकारी के साथ टीवी चैनल पर बैठते हैं, सिर्फ जो दस्तावेज देख के कहीं। सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आज वक्त की कमी है, हमारी सरकार और हमारे सीनियर सभी हैं हमारे साथ, हाँ, सबके पास जाना होगा, तो टू द पॉइंट। हाँ, तो सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए। आप इतना देर टाइम मत कराइए, मैं तुरंत जवाब देता हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि दिसंबर में हमने एक एक बच्चे जो वहां पर हैं, दिसंबर कह रहा हूँ, 2021 के दिसंबर में हमने सारे अपने एम्बेसी के थ्रू हर नागरिक और स्टूडेंट जो देश का पासपोर्ट होल्ड करता है उसकी पूरी डिटेल्स, इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस, इंक्लूडिंग देयर फोन नंबर, उसकी पूरी तादाद 19,000 कुछ 400 कुछ थी, वो पूरे हमारे पास थे। आज भी हमने सबको पहले एम्बेसी के थ्रू, वहां दूतावास जो हमारा है वहां के थ्रू, राजदूत हमारे, वह सबको कॉन्टैक्ट, वहां से कॉन्टैक्ट किया गया, सबको बताया जा रहा था हालात कैसे हैं, आप लोग घर जाने की ये कीजिए। कोई इस तरह से ऐसा नहीं कि मतलब एडवाइजरी सिर्फ खाली इशू कर रहे हैं, लोगों को उससे पहले फोन इन्फॉर्म भी किया गया सबको। आप बच्चों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, फोन आ रहे हैं। मेरे भी कई फैमिली ऐसी 4-5 फैमिली जानने। एक मिनट, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, तो जिनके बच्चे नहीं आना चाहते थे, पेरेंट्स भी नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन अब सुनिए, तीसरी बात सुन लीजिए यार, एक मिनट सुनिए, जितना देर उनको दिया हम एक पैसा चार्ज नहीं कर रहे बच्चों से। सब टिकट जो है फ्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कर रही है। हम जफर इस्लाम बस इतना चाहते हैं, आज मैं उस तरीके से डिबेट नहीं करूंगी जिस तरीके से हम पहले करते रहे हैं। हम चाहेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप बच्चों को भारत वापस लेके आइए। कांग्रेस पार्टी भी जो सवाल उठा रही है उसके भी मायने हैं, लेकिन पिनाक राजन चक्रवर्ती एमईए के पूर्व सचिव है, पिनाक सर, मैं आपके पास आती हूँ। क्या कल से पहले तक आप लोगों को भी मालूम था कि युद्ध हो ही जाना है? क्योंकि ये जो बातें अब निकलकर सामने आ रही है कि बच्चों को लाया नहीं गया, बच्चे फंस गए वहां पे। देखिए, अगर सरकार को मालूम होती कि युद्ध होने वाला है तो नेचुरली प्रक्रिया पहले शुरू हो जाती और बच्चे को वापस ले आते। हमको काफी तजुर्बा है, कुवैत का जब आक्रमण हुआ था, सद्दाम हुसैन ने किया था, तब से तजुर्बा तो है भारत के पास, इसमें कोई शक नहीं है हमारे पास। और कितने लोगों को हम वापस लाए थे, यमन से, इराक से, कुवैत से, तो कई और जगह से। पर ऐसा है कि वो जो विंडो था वो बड़ा सीमित हो गया, क्योंकि रशिया ने जिस तरह से आक्रमण किया वहां पे, तो वो विंडो बहुत सीमित हो गया। ठीक है, बाकी देशों ने, जैसे वो जिक्र कर रहे थे, वो पहले ही वो निकाल के ले गए, पर हमने ये सोचा नहीं था मेरे ख्याल में कि इतनी जल्दी अटैक होगा और इस तरह से चारों तरफ से होगा। क्योंकि शुरू में तो ईस्ट में लग रहा था कि शायद वहीं सीमित रहे। अब ये है कि हमको निकालना है और उसकी कार्रवाई चल रही है कि वो लैंड बॉर्डर, साउथ वेस्टर्न कंट्री जो लैंड बॉर्डर है, वहां पे 2-4 कंट्रीज हैं, रोमेनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड हंगरी, इनके साथ बातचीत हो गई है और वहां पे तैनात हो गए हमारे लोग, और वो लड़के जाने भी लगे हैं, लड़के जा रहे हैं वहां से। प्रॉब्लम ये होगा हमको, जो कीव से बाहर हैं, जो मेन अर्बन सेंटर, जहाँ जैसे मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रही हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट है या जो डिफेंस के यूनिट्स तैनात है, एंटी मिसाइल, क्योंकि अभी उन पे टारगेट हो रहा है। सिविलियन टारगेट 2-4 हुए हैं शायद कीव में, तो कीव में जो बच्चे हैं उनको निकाल के ले जाना वो बड़ी समस्या होगी, क्योंकि उनका सेफ पैसेज लेना पड़ेगा। या तो सीज फायर हो जाए एक दिन के लिए कि लोग निकल जाएं, इस तरह का जो बंदोबस्त है वो कभी कभी होता है, या फिर एयर कॉरिडोर बन जाए, जो हमारे 10-15 प्लेन जो भी हैं चले जाएं और सबको ले आए। पर इतनी जल्दी ये करवाना मुश्किल है। पर ये जो लैंड बॉर्डर से है, ये अभी मोस्ट फीजिबल ऑप्शन यही है। अभय जी, आपने सुन लिया, क्योंकि युद्ध की स्थिति के बारे में भारत सरकार को नहीं मालूम थी। ये और बात है कि अलग देशों ने अलग तरीके से स्टेप उठाए हैं और आज भी कदम उठाए जा रहे हैं। आज की जो जानकारी है कि रोमानिया को लेकर भी फ्लाइट्स मूव किए जाएंगे और शायद वहां से संपर्क उस तरीके से साधा जा रहा है। अभय जी, मेरा सवाल है कि जब इस तरीके से कोई मामला हो तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, उस तरीके से संजीदा होकर बात की जाए, ना कि हर मामले में सियासत की जाए। आप समझिए कि जिस तरीके से यूक्रेनियों के लिए हमारी धड़कनें तेज है, उसी तरीके से भारतीय बच्चों के लिए भी हम सब फिक्रमंद है। सरकार भी होगी, उनके हाथ में ही ऑप्शन है। रीमा जी, बिल्कुल। देखिए, दिक्कत ये थी कि प्रधानमंत्री जी चुनाव में व्यस्त थे, इसलिए वो समय नहीं निकाल पाए। अभी मेरे काबिल दोस्त राज्यसभा सांसद बता रहे थे दिसंबर से, तो मैं आपको 15 फरवरी का
जो एम्बेसी ऑफ इंडिया कीवी का एक सर्कुलर है वो पढ़ के बताता हूं। 15 फरवरी 2022 का। Indian nationals are requested to keep the embassy informed about their status of their presence in Ukraine। वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में आपकी उपस्थिति दर्ज कराइए एम्बेसी को। कब कह रहे हैं? 15 फरवरी को। और ये झूठ बोल रहे हैं कि हम दिसंबर से डेटा कलेक्ट कर रहे थे। अरे जब आप बताइए, साइकिल वाला तक निकलने को तैयार नहीं है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, कहां से आप रोड के थ्रू, रोड नेटवर्क के थ्रू आसपास के देशों में अपने लोगों को पहुंचा देंगे? कितनी शर्मनाक बात है। जब विद्यार्थी लगातार कह रहे थे, एम्बेसी रिफ्लेक्ट कर रही है अपने लेटर्स में कि फ्लाइट्स के टिकट एक तो 80-80, 90-90 हजार कर दिए और अवेलेबल नहीं है। आप कह रहे हैं आ जाइए अपनी सुविधा से, तो कैसे आए हम बताइए? इनके सिविल एविएशन सर देखिए, आपकी चिंता स्वाभाविक है और आपकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन एक मैं अपना तजुर्बा बताती हूँ। अभी